ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे। क्या बाबू? बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल क्या होता है? तो देखो देखो बायोलॉजी में तो आधी चीज़ तो नाम से क्लियर होती है ना। नाम देखो क्या है, बायो है, मॉलिक्यूल है। मतलब बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ मतलब सेल। हाँ, जो पहली हमारी बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर बॉडी है ना। पहले तो यूनिट एक सिंगल सेल था ना, जाइगोट, तो मल्टीपल करते करते पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स कहने का मतलब है हम लोग बायो मतलब लाइफ, लाइफ का मतलब सेल। किसी भी एनिमल की बात करो, किसी भी लिविंग थिंग्स की बात करो, ईच एंड एवरी लिविंग थिंग मेड ऑफ सेल, सिंगल सेल और मल्टी सेल। तो हम लोग सेल की बात करेंगे, सेल का मतलब लाइफ। ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे, भैया भैया नाम क्या है? बायोमॉलिक्यूल। मतलब बायो मतलब लाइफ में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी सेल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हमको क्या देखना है, देखो एनसीईआरटी तो बहुत चीज़ें लिखती है भाई। स्टार्टिंग में वो एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का जो डालती है, वो कहती है भाई डिफरेंट डाइवर्सिटी है हमारी बायोस्फीयर, जैवमंडल, मतलब इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो हमारे मन में एक विचार आता है, क्वेश्चन मतलब कि प्रोड्यूस होता है कि मतलब कि क्या ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल? क्या मतलब सारे लोग जो होते हैं वो एकदम सेम तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनमें के पाए जाते हैं? तो एनसीईआरटी कहती है कि देखा जाए तो इसको जानने के लिए हमको मतलब कुछ एनालिसिस, कुछ प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे भाई। तो फिर पता लगता है कि हाँ भाई, ह्यूमन में पता लगा है कि ह्यूमन का जब एनालाइज किया गया तो पाया गया कि भाई कार्बन की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या क्या पाया, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, लाइक जब अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, पृथ्वी की जो सतह बात करते हैं, हम इस मिट्टी की बात करते हैं, तो हमने इसका भी एनालिसिस किया तो इसमें भी सेम केमिकल्स पाए गए भाई। इसीलिए तो कहा जाता है ये तन मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाना है। मतलब क्या है, हमारा शरीर कुछ और थोड़ी, मिट्टी ही तो है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। दैट मीन्स हमारा जो ये जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये है तो मिट्टी, बट फिर एनसीईआरटी कहती है अच्छा मतलब अर्थ में भी वही मिट्टी, वही केमिकल कंपोजिशन पाया जा रहा है, हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी वही केमिकल कंपोजिशन देखने को मिल रहा है। तो फिर इन दोनों लिस्ट में उसने लिस्ट बनाई हुई है कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे लिविंग थिंग्स में और कौन कौन से नॉन लिविंग, दैट अर्थ क्रस्ट पे पाया जा रहा है अपना, दैट मीन मिट्टी में। तो दैट मीन्स फिर वो पूछता है जब दोनों में सेम सैंपल देखने को मिल रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस जानते हो क्या होता है? डिफरेंस होता है लाइक कार्बन और हाइड्रोजन के अबेंडेंट अमाउंट में, जो यहाँ पे अमाउंट पाया जाता है ना कार्बन और हाइड्रोजन का, वो अदर एलिमेंट के कंपेयर में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है हमारे अंदर कार्बन। इवन हमारे अंदर जितने केमिकल्स पाए जा रहे हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, उनमें भी जो कार्बन और ऑक्सीजन का अमाउंट है वो ज़्यादा है। और अगर भाई देखो, और अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ की कंपेयर में जो अर्थ क्रस्ट पे जो कार्बन और ऑक्सीजन पाया जाता है उसके कंपेयर में भी हमारा जो केमिकल कंपोजिशन है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसीलिए यही डिफरेंस है भाई। देखो हमारे एक शरीर का टुकड़ा ले लो, 100 ग्राम अगर टिश्यू ले लो, और तुम अर्थ क्रस्ट से 100 ग्राम मिट्टी ले लो, उसके कंपेयर में हमारे बॉडी में ज़्यादा जो टिश्यू तोड़ा है तुमने, हम बॉडी का इतना अलग किया है, उसमें ज़्यादा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तुमको देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। बाकी सारी चीज़ें उसमें भी पाई जा रही हैं, इसमें भी पाई जा रही हैं। ठीक है। हाँ अच्छा भैया, ठीक है। तो अब देखो भैया ये चीज़ समझ में आ गई हमें कि मतलब ठीक है, पता लगा कि मतलब ये चीज़ें मतलब लिविंग थिंग्स में, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि हमारी जो बॉडी है, दैट मीन्स ये तो आपने एलिमेंट बता दिए ना, ऐसे केमिकल लाइक हाइड्रोजन। अगर हम कंपाउंड की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, बायोमॉलिक्यूल इज अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड।
हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बायोमॉलिक्यूल में नहीं इन्वॉल्व करते। बायोमॉलिक्यूल इज मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑल ऑफ द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो दैट मीन मेरा कहने का मतलब ये है, हमको कैसे पता लगेगा कि हमारी सेल में, हमारे जो लिविंग एनिमल्स का जो ये सेल है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं। अच्छा, ये चीज़ जानना चाहते हो, ये चीज़ पूछ रहे हो, ये तो ऐसे पता चलेगा। इसके लिए हम लोग कुछ केमिकल एनालिसिस करेंगे, कुछ मेथड हैं वो हम लोग देखेंगे कौन सा मेथड है। केमिकल कंपोजिशन जानने के लिए केमिकल एनालिसिस किया जाता है। हम लोग एक कैसे कैसे किया जाता है ये, तो हम लोग ऐसे करेंगे। बाय द वे, आप किसी एनिमल का कोई भी पोर्शन टुकड़ा ले लो, या फिर प्लांट, अगर प्लांट से प्यार है तो प्लांट का टुकड़ा ले लो, लीफ वगैरह ले लो, तो हम लोग उसको रखेंगे। और गाँव में नहीं देखो दादी वादी क्या करती है, जिसमें मसाला वसाला कूटती हैं, ओखली, और वो मतलब लोहे का वो होता है पूरा, वो लोहा का जिसमें मसाला कूटा जाता है, धनिया वनिया, हाँ हमने अपने घर में देखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो ले लो, उसमें डालो पत्ती, या फिर सपोज करो मेरी उंगली काट के उसमें डाल दो। दैट मीन्स कुछ भी, कोई भी लिविंग टिश्यू ले लो, ठीक है, उसमें डाल दो। अब उसी मूसल से, वो जो लोहे का मूसल एक होता है, वो एक ओखली होता है, ओखली को मोर्टार कहते हैं, मूसल को पेस्टल कहते हैं, दोनों को कूट दो, एकदम कूच दो उसी में। लेकिन इसमें एक लिक्विड पोर्शन, लिक्विड भी ऐड करो, उसका नाम होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड फॉर्मूला CCl3COH। मूसल से इसको डाल के एकदम कूच दो, ठीक है। फिर देखोगे एक थिक स्लरी बन जाएगा। स्लरी मतलब भैया पेस्ट बन जाएगा जब एकदम। फिर इस पेस्ट को एक छन्नी, नीचे लगाओ भगोना, ऊपर रखो छन्नियाँ, ठीक है, और इस पेस्ट को छान दो, ठीक है। अच्छा भैया, जो छन्नी लेंगे वो किसकी लेंगे, वो कुछ नहीं, चीज़ क्लोथ लेंगे। चीज़ क्लोथ मतलब पनीर वाला टुकड़ा नहीं, मलमल का टुकड़ा एक होता है, या फिर कॉटन क्लोथ लेंगे, रुई की तरह होता है, ठीक है, या फिर सूती कपड़ा, कॉटन क्लोथ, ठीक है। उस पर हम लोग छान देंगे। तो जब छानेंगे तो कुछ मटेरियल तो नीचे आ जाएगा, भगोने में आ जाएगा, जो मतलब पतला पतला होगा वो छन जाएगा, जो मोटा मोटा होगा, जो जिस साइज में बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो, अरे नहीं, चाय नहीं छानते हो क्या छन्नी से, तो जो बड़े मॉलिक्यूल, जैसे चाय की पत्ती बड़ी होती है वो नहीं छन पाती है, और जो लिक्विड पोर्शन जो छोटा होता है छेद में, वो सब छन जाता है चाय। तो वही यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, जो पोर्शन साइज में बड़ा होगा वो ऊपर रह जाएगा स्लरी का, जो एकदम छोटे साइज का होगा वो छन जाएगा। जो छन जाता है उसको हम लोग कहते हैं एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलाया था ना, तो हम लोग नीचे वाले पोर्शन को बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल, ऊपर वाला जो नहीं छन पाया उसको बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। नीचे वाला जो छन गया उसको हम लोग कहेंगे फिल्ट्रेट। भाई हम लोगों ने फिल्ट्रेशन किया है ना, तो जो बच गया नीचे को कहेंगे उसको फिल्ट्रेट, जो ऊपर बच गया उसको हम लोग कहेंगे रिटेंटेट, जो नहीं छन पाया है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये छन क्यों नहीं पाया, क्योंकि ये साइज में बड़े थे, देखो, इसीलिए इनको हम लोग कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल। चूंकि बात ये कर रहे हैं हमारे लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल, इसलिए इसको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ये छोटे थे इसलिए इसको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। समझो 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 समझो, इसको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, इसको बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब समझ में नहीं, अरे भैया जो मोनोमर होते हैं इसमें पॉलीमर आएंगे, इसमें मोनोमर आएंगे, भैया अभी भी नहीं समझे पॉलीमर, अरे भैया चलो ठीक है, बाद में बताएंगे पॉलीमर मोनोमर, ठीक, ओके ठीक है। अरे पॉलीमर मोनोमर मतलब अमीनो एसिड, उसको पॉली कर दो प्रोटीन बन जाएगा, ऐसे शुगर जोड़ दोगे यार पॉलीसेकेराइड बन जाएगा, सिंगल लोगे ग्लूकोज बन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बाद में बताएंगे। ओके टेक केयर, बाय बाय, टाटा।